हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 2021 और 7 अक्टूबर 2021 जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को लास्ट में करेंगे कि इसका क्विक रिवीजन और आपको लुसेंट से स्टैटिक जीके भी कराया जाएगा वीडियो को लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 अक्टूबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं। तो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 के लिए यह नोबेल पुरस्कार से यह सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है एस्क्यूरो मनावे को और क्लाउस हैसलमैन को और जॉर्जियो पारिसी को। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह भौतिक के क्षेत्र में 2021 के लिए इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि किस लिए इसको मिला है। तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार एस्क्यूरो मनावे और क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को देने का ऐलान किया है। इन्हें जटिल भौतिक प्रणालियों को समझाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है। एस्क्यूरो मनावे अमेरिका देश के हैं और क्लाउस हैसलमैन ये जर्मनी देश के हैं। इनको पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए सम्मानित किया गया है। जॉर्जियो फारसी इटली के हैं। तो ये इनको परमाणु से ग्रहों को तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। 2021 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और आद्रेम पटापाउटियन को दिया गया है। और कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, तो यह करती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये स्वीडन की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं। तो ये नए प्रबंध निदेशक बने हैं, तो यह बन गए हैं बीसी पटनायक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीसी पटनायक। एलआईसी के ये बने हैं एमडी। तब एलआईसी के बारे में देख लेते हैं। तो एलआईसी की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कहा जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना जो 1 सितंबर 1956 को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसका चेयरमैन वर्तमान में एम.आर. कुमार है और इसका प्रबंध निदेशक यही बने हैं बीसी पटनायक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह अलीबाग सफेद प्याज को यह जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो यह महाराष्ट्र के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से प्रदान किया गया है। सफेद प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और भारत महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। इस प्याज में औषधीय गुण है जिसका प्रयोग हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण एवं इंसुलिन में किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र मुंबई में है। और राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष आम का है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के हैं। और महाराष्ट्र की लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएसई, बीसीसीआई, बीएसई, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे हैं छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुंबई में है, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नागपुर में है। महाराष्ट्र के मंदिर है तो कैलाश मंदिर एलोरा, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, महाबलेश्वर मंदिर, ये महाराष्ट्र के मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 मनाया गया है तो यह 4 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अक्टूबर। हर साल अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है और इस साल विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। इसका उद्देश्य है कि इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य है कि इंसान के मूल अधिकारों की पहचान करना और पर्याप्त आश्रय देना और गरीब को समाप्त कर बेहतरी तरीके के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई करना, देश दुनिया कस्बों की स्थिति में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। और 2021 में इसका थीम क्या रखा गया है? तो 2021 में इसका थीम रखा गया है कि एक्सलेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। इसका क्या रखा गया थीम? तो यह एक्सलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड यह रखा गया 2021 में इसका थीम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो दालचीनी की जो संगठित खेती करने वाला देश का पहला राज्य यह बन गया है तो यह हिमाचल प्रदेश बन गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। और असली दालचीनी श्रीलंका में उगाई जाती है। तो ये भारत के पहला से संबंधित क्वेश्चन था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट से बनता है जो भारत में पहला हुआ है। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देश का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। देश के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। भारत की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो यह आश्रिता वी ओटेली बनी है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह महाराष्ट्र पुणे में लॉन्च किया गया है। देश का पहला ड्राइवर इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो यह महाराष्ट्र में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का खिताब यह जीता है तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसन। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन मेल्ट वार चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का खिताब जीता है। और 10 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन 22 नवंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2021 तक यह chess24.com पर किया गया था और इस टूर्नामेंट को फी द्वारा रेट नहीं दिया गया है। टॉप 5 शतरंज खिताब के बारे में हम देख लेते हैं। तो नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब यह डी गुकेश ने जीता। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब यह एसपी सेथुरमन जीता। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर यह हर्षित राजा है। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज खिताब यह अवंतिका अग्रवाल ने जीता। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र ग्रैंड मास्टर यह अभिमन्यु मिश्रा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिमेक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यह जो जिमेक्स 21 जो हुआ है तो यह भारत और जापान की नौसेना के बीच यह आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यह भारत और जापान के बीच 5वां संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स 21 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया गया।
दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्यास जनवरी 2012 में हुआ था और इसका उद्देश्य जिमेक्स 21 का मुख्य उद्देश्य समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करना है, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। यह दोनों नौसेना के बीच सहयोग और आपसी विश्वास और बढ़ाएगा। ये संस्करण क्या था? तो ये 5वां संस्करण था और इसका आयोजित स्थल यह अरब सागर था। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो यह प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग यह अभियान राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने 2 महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन गांवों के संग व प्रशासन शहरों के संग की शुरुआत महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर की है। इस अभियान के तहत लोगों को भूमि पट्टे के आवंटन सहित कई तरह की छूट दी जाएगी। तो ये राजस्थान की बात है। तो राजस्थान की अब टॉप 5 योजना के बारे में देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना यह राजस्थान सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना यह राजस्थान की है। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यह राजस्थान सरकार की है। जनजाति भागीदारी योजना यह राजस्थान सरकार की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष यह बन गए हैं सहदेव यादव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहदेव यादव। सहदेव यादव को 2021 से 2025 की अवधि के लिए अध्यक्ष और आनंद गौड़ा को महासचिव बनाया गया है। तो ये नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। तो टॉप 5 नियुक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे। तो ये दूरसंचार विभाग के नए सचिव यह के राजा रमन है। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन है? तो यह अधीर अरोड़ा है। खेल विभाग की नई खेल सचिव यह सुजाता चतुर्वेदी है। रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी एंड सीईओ यह अमीश मेहता है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यह संदीप सिंह है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 मनाया गया है तो 5 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण का प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आपको 7 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स जो पूरा कर लिए। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह एस्क्यूरो मनावे को, क्लाउस हैसलमैन को और जर्जियो पारिसी को यह सम्मानित किया गया है भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन है? तो यह LIC के नए MD बने हैं तो यह BC पटनायक बने हैं। अगला है, किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र के प्याज को GI टैग प्रदान किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 4 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश बन गया है जो दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिल्टवार चैंपियंस शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जिमेक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत और जापान के बीच यह नौसेना के बीच आयोजित हुआ है और ये अरब सागर में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ का अभियान किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो यह जो अभियान है प्रशासन शहरों का संघ और प्रशासन गांवों का संघ, तो यह राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं सहदेव यादव, यह बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 या 5 अक्टूबर को मनाया गया है। तो दोस्तों ये था आपको 7 अक्टूबर 2021 से संबंधित पूरा करंट अफेयर्स, जो उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ साथ क्विक रिवीजन भी देख लिए हैं। अब देखते हैं कि डेली की तरह स्टैटिक जीके का डोज नंबर आज 166 होगा, जो कि ये सारा क्वेश्चन लुसेंट जीके से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 166। इसका पहला क्वेश्चन यह है कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर गोदावरी। आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको गोदावरी आंसर लगाना पड़ेगा। अगला है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो कत्था, जो पान बनता है उसमें जो कत्था लगाया जाता है उसका यह खैर की लकड़ी का यह कत्था बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खैर। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह जो राष्ट्रपति पद की शपथ यह दिलाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति पद का शपथ दिलाया जाता है। अगला है कि विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? तो यह जो विदेशी व्यापार का भुगतान का संबंध यह भुगतान संतुलन से संबंधित है। अगला है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो यह जो लिखित संविधान का प्रारंभ यह अमेरिका से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला है भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो यह जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो सफल किया परीक्षण किया तो 18 मई 1974 को यह किया। अगला है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा की रेखा है? तो यह जो मैकमोहन रेखा है ना, यह भारत और चीन की यह दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। अगला है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो शिक्षक दिवस होता है जो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना यह वर्ष 1982 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1982। अगला है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो यह नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो N फॉर नेशनल, B फॉर बैंक, F फॉर और A फॉर एग्रीकल्चर एंड R फॉर रूरल और D फॉर डेवलपमेंट। यानी कि कहा जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यह नाबार्ड का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों ये था आपको 7 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके जो लुसेंट जीके से लिया हुआ क्वेश्चन था जो सभी कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिहार का आप करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो इसी चैनल पर डेली का बिहार के करेंट अफेयर्स भी अपलोड किया जाता है। तो अगर नहीं देखते हैं तो बिहार का भी करेंट अफेयर्स देख लीजिए। तो दोस्तों आपको इस चैनल पर करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित मिलेगा, जो कि आपको ऑल इंडिया वन डे एग्जाम के लिए सभी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो साबित है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।